सही माने में विक्टिम तो हम हैं। क्या किसान के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? सबसे पहली गलती या लोगों के साथ विश्वासघात उद्धव जी ने किया है। पार्टी टूटती क्यों है? 50 एमएलए क्यों जाते हैं? मुझे ठोक दिया गद्दार का, पार्टी छोड़कर गए, तब इनके ऊपर तो गाड़ी बाहर निकालना मुश्किल था। यही एकनाथ शिंदे ने एस्कॉर्ट करके उनको मातोश्री लेके गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे की जान बचाई और ये भी बात कही है कि विक्टिम उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि वो थे। क्या है पूरा माजरा? इससे पहले हम आपको एक और चीज बता देते हैं। इस वक्त एक और खबर सुर्खियां बटोर रही है। क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एमवीए की सरकार थी, उसमें गठबंधन था, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे ऑफिशियली अब अपनी पार्टी को छोड़ कांग्रेस के साथ मर्ज करने वाले हैं या फिर कांग्रेस में ही शामिल हो गए हैं? इसे लेकर अटकलें लगने लगी है और इसके पीछे का कारण कांग्रेस के एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के नेताओं द्वारा कांग्रेस का पट्टा पहनाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस का पटका जो है उन्हें पहनाया गया है, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे काफी कुछ कह भी रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि कल ये सुर्खियों में रहेगा और मैंने जानबूझकर जो है ये पहना भी है, लेकिन लोग इसे लेकर अब उद्धव ठाकरे को ट्रोल कर रहे हैं। कह रही है कि बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने हमेशा से ये बात कही, ये बातें रखी कि कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन तक नहीं करना है, आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस का पटका पहनकर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कितने गर्व की बात है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि आपका अस्तित्व तो खत्म हो ही चुका है, अब ऐसे में आप पूरी तरीके से कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करा लीजिए। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को जो ये कांग्रेस द्वारा, अगर आप कहेंगे कि पटका पहनाया गया, इसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ है। काफ़ी उन्हें, अगर आप कहेंगे कि चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। और पटका पहनाने के बाद जब उद्धव ठाकरे को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी की आलोचना के बाद भी कभी घर उनके ईडी और सीबीआई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने काफ़ी तारीफ जो है राजीव गांधी की राजीव गांधी से सारा कंपैरिजन जो है उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कितने बेहतर जो है एक आप कह सकते हैं नेता थे और किस तरीके से आज की राजनीति हो रही है। तो ये बातें उद्धव ठाकरे के मुंह से सुनने के लिए मिली, उसी उद्धव ठाकरे के मुंह से जिनके पिता बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। कांग्रेस के लिए कहते थे चाहे जो भी हो जाए, किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस उनको अपना ये पटका पहनाती है, उद्धव ठाकरे से स्वीकार करते हैं, उद्धव ठाकरे इस पर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल चीज़ है उनके लिए। वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस का विरोध पहले करता था, बदले की भावना देश मन में कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं वो कांग्रेस का स्कार्फ पहना, जानबूझकर पहना ताकि कल इसका फोटो आए। मैं कांग्रेस का विरोध पहले करता था पर बदले की भावना द्वेष मन में नहीं थी। क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज मी सुद्धा जरा चिमटा काढून बघितलं की काँग्रेसच्या कार्यक्रमाला खरंच मी हजर आहे का? मगाची काँग्रेसचा तो तुम्ही घातले तसं तो पट्टा पण घातला, एक आदर केला, मान ठेवला। आता उद्या नक्की फोटो येणार आणि तो फोटो येण्यासाठीच मी तो घातला। कारण आपण कुठे काय करतोय जरा इकडे तिकडे झालं तरी त्यांना मोठं आहे, कारण स्वतःचं कर्तृत्व सांगण्यासारखं नाही। मग आपण काय करतोय ते मोठं करून दाखवायचं, दाखवा काय दाखवायचं ते दाखवा। पण यावेळेला थोडक्यात वाचले, नाहीतर म्हणजे तुमची निशाणी काँग्रेसची आपली हात या भाग वेगळा, पण देशाने यांना बरोबर हात दाखवला होता। जैसा कि आपने सुना, उद्धव ठाकरे जो है मराठी में यही बात कह रही हैं कि मैंने अपने आप को चिमटी काट कर देखी कि मैं कांग्रेस के कार्यक्रम में हूँ, कांग्रेस के कार्यक्रम में जा रहा हूँ और आज मैंने ये जो स्कार्फ है कांग्रेस का ये भी पहना है। मुझे पता है कि इसकी तस्वीरें आएंगी सोशल मीडिया पर, इसे जो है लोग इसे शेयर भी करेंगे, इस फोटो आने वाली है। लेकिन मैं कांग्रेस का विरोध पहले करता था, बदले की भावना देश मन में कभी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से राजीव गांधी एक बेहतर नेता थे, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है, वैक्सीन उन्होंने भी लेकर आए लेकिन कभी उस पर अपनी तस्वीर या कुछ छपवाई नहीं। तो ये सारी बातें उद्धव ठाकरे बोल रहे थे। वहीं अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे की। आखिर एकनाथ शिंदे ने कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला है।
एकनाथ शिंदे से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उद्धव ठाकरे उनके ऊपर पार्टी को तोड़ने और चुराने का आरोप लगाते हैं, तो इस सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा, सही माने में विक्टिम तो हम हैं, हम पे अन्याय हुआ है। एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो क्यों दर्द होना चाहिए? क्या किसान के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या गरीब परिवार के बेटे ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या सिर्फ शुगर फैक्ट्री वाले या हम मराठी में कहते हैं सोने का चम्मच लेके जन्म जिसका होता है उसी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसमें सबसे पहली गलती या लोगों के साथ विश्वासघात उद्धव जी ने किया है। हम लड़े गठबंधन अलायंस शिवसेना बीजेपी, हम आपको पता चला कि अब मुख्यमंत्री बनना है तो दूसरे पार्टी को साथ लो जो विचारधारा के बिल्कुल उलट है। बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी ये विचारधारा से कभी भी तालमेल नहीं किया, सत्ता के लिए उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी होते तो ये नहीं करने देते, लेकिन इन्होंने, इनकी मंशा थी, इनके दिल में पहले से था और इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ तो धोखा किया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के साथ भी धोखा किया, जिन्होंने गठबंधन को वोट दिए थे। और अब कहते हैं पार्टी तोड़ी, पार्टी चुराई। क्या सो रहे थे क्या पार्टी का प्रमुख का क्या काम होता है? पार्टी टूटती क्यों है? 50 एमएलए क्यों जाते हैं? 13 एमपी क्यों जाते हैं? जिला परिषद के सदस्य इतने लाखों हजारों क्यों जाते हैं? लाखों कार्यकर्ता क्यों पार्टी छोड़ते हैं? इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो गए वो चोर, जो गए वो गद्दार, जो गए वो कचरा। ऐसा होता है कहीं? हमारी गलती क्या है वो तो सोचना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने 25, 30, 40 साल ये पार्टी को दिए। मैंने कभी परिवार का नहीं देखा है। मेरे परिवार को कभी मैं मिला भी नहीं। मतलब वो सब सो जाते तब मैं पहुंचता और वो चले जाते तो मैं उठता। ऐसे माहौल में मैंने काम किया है। पूरा जीवन मैंने पार्टी के लिए समर्पित किया है। पर आपने तो मुझे लगा दिया गद्दार का, मुझे ठोक दिया, गद्दार का शिक्का मार दिया। ऐसा होता है? गद्दारी तो उन्होंने की, बड़ी गद्दारी है वो। और किसके साथ आप छल कपट कर रहे हैं? जिसने आपको दिन रात साथ दिया। जब नारायण राणे जब पार्टी छोड़कर गए तब इनके ऊपर तो गाड़ी बाहर निकालना मुश्किल था। यही एकनाथ शिंदे ने एस्कॉर्ट करके उनको मातोश्री लेके गए। तब मेरा फर्ज था वो हमारे नेता को सुरक्षित रखना। लेकिन नेता का भी तो कर्तव्य होता है कार्यकर्ता की भावना को समझना, उसकी भी सुरक्षा को ध्यान रखना। ये नेता कैसे नेता बनता है? एक कार्यकर्ता बनने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। कार्यकर्ता गंवाने के लिए 2-4 मिनट में कार्यकर्ता चले जाते हैं। कि तब क्या उद्धव ठाकरे सो रहे थे? जब उनसे पूछा गया कि वो विधायकों को लेकर गुवाहाटी क्यों गए, तो शिंदे ने कहा यह उनकी स्ट्रैटेजी थी। शिंदे ने कहा कि जब शिवसेना अपनी विचारधारा से भटक गई और मुझे फर्जी मामले में फंसाने की साजिश की गई तो फिर मैंने अलग रास्ता चुन लिया। शिंदे ने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाला साहब ठाकरे के एक आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे ने इंटरव्यू में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री उनके साथ पहले भी चट्टान की तरह खड़े थे और आज भी खड़े। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विक्टिम उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से शिवसेना में था, 25 साल से उद्धव ठाकरे के साथ काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने गढ़चिरौली में नक्सलियों के खात्मे की तैयारी शुरू की। इसके बाद उनकी सुरक्षा को खतरा खड़ा हुआ तब गृह विभाग Z+ सिक्योरिटी दे रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसे लेने से मना कर दिया। शिंदे ने कि उद्धव ठाकरे के विश्वासघात किया था महाराष्ट्र की जनता के साथ। उन्होंने कहा वे बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े और फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। शिंदे ने कहा कि वह डरने वाले व्यक्ति नहीं है। शिंदे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के वोटों पर जिंदा है। मुस्लिम वोट मिलने के कारण लोकसभा में सीटें जीते। शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट उनका रहा। श्याम शिंदे ने कहा कि वह बाल ठाकरे के रास्ते पर चलने वाले शिव सैनिक है। जब नारायण राणे पार्टी छोड़कर गए तो उद्धव ठाकरे का निकलना मुश्किल था। शिंदे ने कहा कि उन्होंने उस वक्त पर काफिले को एस्कॉर्ट करके उद्धव ठाकरे को सुरक्षित पहुंचाया था। शिंदे ने कहा कि जब वो सीएम बने तो अधिकारियों ने खुद से बताया कि उनके खिलाफ क्या क्या साजिश की गई। शिंदे ने कहा जब वो गुवाहाटी जा रहे थे तब उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था, लेकिन मैं उनसे बात करते करते चला गया। शिंदे ने कहा कि शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन अननेचुरल था।
इसके चलते विधायकों में आक्रोश था, विचारधारा से भटक चुके थे। वीर सावरकर ने मुझ पर मुंह बंद रखना पड़ता था, विधायकों के काम भी नहीं हो रहे थे, इसके चलते वे सभी परेशान थे। इसके बाद उन्हें अलग होने का फैसला लेना पड़ा। शिंदे ने कहा कि वो डरने वालों में नहीं है। उद्धव ठाकरे किसको डराते हैं? शिंदे ने कहा कि जब वह गुवाहाटी में थे तो डराया गया था कि मुंबई लौटने पर निकल नहीं पाएंगे। शिंदे ने कहा कि वह मुंबई लौटे और सड़क मार्ग से जहां जाना था वहां पहुंचे। शिंदे ने कि उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने लोग क्यों छोड़कर चले गए, इसे सोचने की जरूरत है। शिंदे ने कहा कि हमें चोर, गद्दार और कचरा कहते हैं। शिंदे ने कहा कि वे काम करने वाले लोगों में हैं। शिंदे ने कहा कि आज उनकी सरकार तेज गति से फैसले ले रही। मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आपको निकलना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। फेसबुक पर बैठ के सरकार नहीं चलती, पब्लिक के बीच में फेस टू फेस रहना पड़ता है। शिंदे ने यह भी कहा कि काम बोलने में विश्वास करते हैं। उनका मंत्र है कि कम बोलो और ज्यादा काम करो। शिंदे ने कहा कि कम बोलने में गलती होने की गुंजाइश भी कम रहती है। लोकसभा चुनाव में महायुति को कम सीटें क्यों मिली? इस सवाल के जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा कि फेक नैरेटिव संविधान बदलने की बात फैलाई। 400 पार के नारे में हमें कार्यकर्ता सुस्त हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान कोई नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने काम पर भरोसा है, ऐसे में जनता जरूर महायुति को चुनेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे विक्टिम नहीं बल्कि वो विक्टिम रहे, उन्होंने किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जान बचाई। तो दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई। यूँ कहिए कि लोगों ने इसे लेकर तंजी मारना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का पटका पहनकर काफ़ी, अगर आप कहेंगे कि राजीव गांधी के तारीफों के पुल बांधे थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो वो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।